हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट तुम्हारा जो आएगा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, तुमसे क्या बोला गया कि सबसे पहला फैक्टर आता है क्या, जेड इफेक्टिव। एक चीज ध्यान दो, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो एक चीज ध्यान दो, शेयर्ड पेयर, जैसे मान लो दो एटम है, ये ए, ये इसका न्यूक्लियस, और ये बॉन्डेड है बी, ठीक है, बी एटम से, ये बी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बॉन्डेड है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जल्दी कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसके जिस एटम का जेड इफेक्टिव इनके ऊपर ज्यादा लग रहा होगा। इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे जिस एटम से ज्यादा लगेगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एक एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर है। अब इसी फैक्टर से बताते जाओ भाई, अगर तुम्हारा एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए सिग्मा बढ़ा, तो सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा एक फैक्टर आता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अभी के लिए बस ये लिख लो फैक्टर में, इसको हम लोग बाद में जब बॉन्डिंग में एस कैरेक्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभी सिर्फ लिख डालो, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट ध्यान दो, अगर तुमसे बोला जाए तीन कटायंस Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तुम्हें बताया गया इसमें देखो सेम एटम के कटायंस है। पहली बात तो ध्यान दो, इसमें पहले लिंक समझो। लिंक क्या है, सेम एटम के ही दो कटायंस है, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। तुम्हें बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe की ज्यादा किसमें होगी। तो एक चीज ध्यान दो, हमने बताया था अगर कटायन फॉर्म होता था, लिंक करो भाई, कटायन फॉर्म होता था तो जब एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, वहां हम लोगों ने क्या सीखा, कटायन पे कटायनिक चार्ज बढ़ने से, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम होता था। क्यों कम होता था, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता था, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, वहां से लिंक करो। हमने एटॉमिक साइज में बोला कि नहीं बोला कि जितना कटायनिक चार्ज बढ़ेगा उतना साइज कम होता जाएगा। इसका रीजन क्या दिया कि कटायनिक साइज, जितना कटायन पे चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, उतना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अब हम लोग जेड इफेक्टिव को ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर रहे हैं। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में Fe की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बोली जाए ज्यादा किसमें होगी, तो किसमें होगी, Fe3 प्लस। ठीक है, तो लिख लो, more is the cationic charge on an element, more is the cationic charge on an element, more is its electronegativity, more is its electronegativity। ठीक है, जैसे कंपेयर करो Mn2 प्लस, Mn4 प्लस, Mn6 प्लस, PbO, PbO2, MnO, MnO2, Mn2O7। ठीक है, इनमें कंपेयर करो, इसमें बताओ किसका ज्यादा आएगा। ये PbO2 में इसकी कितनी है, +2, इसमें इसकी कितनी है, +4, तो ज्यादा किसकी आएगी, इसमें +2, इसमें +4, इसमें +7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए S- और S2- में कंपेयर करना, तो फिर से वही बात, अब ये अनायन का है। अनायनिक चार्ज अगर बढ़ता था, कंपेयर करो, रासायनिक चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता था, कम हो जाता था।
क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता था, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, तो लिख लो मोर इज द anionic charge, less is its electronegativity, less is its electronegativity। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, क्लियर है, ठीक है, लिख लो एग्जांपल। अब इसी बेसिस पे इन फैक्टर्स को रखते हुए हम लोग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, सबसे पहले अलोंग अ पीरियड। तो बताओ भाई, अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, और z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो लिखो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving left to right in a period, z effective increases, hence electronegativity also increases, तो जैसे अगर पीरियड 2 की बात की जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करेगा। अब बात आती है जैसे मान लो नोबल गैस की, नियोन की, तो एक चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड है किसी एलिमेंट के लिए तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, लेकिन ये इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस तो जनरली क्या होती है, क्या बोलते हैं इनर्ट क्यों है, क्योंकि वो कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते, और कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते मतलब बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करेंगे, इसीलिए इनर्ट गैसेस के लिए जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं। क्लियर, ठीक है, तो ये पॉइंट लिखने के बाद लिख लेना, electronegativity for inert gases is not defined, electronegativity of inert gases is not defined as inert gases does not form compounds, as inert gases does not form compounds, hence does not form a covalent bond, does not form a covalent bond। ठीक है, तो अब चीज ध्यान दो, एक चीज हमने पढ़ी थी इनर्ट गैसेस कौन सी, हीलियम, करीना, नीना और करीना, जीरोक्स रानी, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि इनके कुछ बहुत कंपाउंड्स अभी रिसेंटली फॉर्म हो गए, इसीलिए इन तीनों के लिए रिसेंटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन हो गई, ठीक है, आया समझ में। इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज तक नहीं डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि इनके कंपाउंड्स अभी तक आइसोलेट नहीं हुए, लेकिन क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन के सर्टेन कंपाउंड्स आइसोलेट हैं, तो कई जगह तुम्हें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई दिखेगी, क्यों, बिकॉज इनके कंपाउंड्स थोड़े बहुत फॉर्म हुए हैं, तो ये पॉइंट भी लिख लेना। as compounds of as certain compounds of krypton, xenon and radon are formed, as certain compounds of krypton, xenon and radon are formed, hence recently electronegativity of ठीक है, these inert gases is defined, electronegativity of these inert gases is defined, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। अब नेक्स्ट ध्यान दो, पीरियड 3, ठीक है, पीरियड 3 क्या आ जाएगा, Na, Mg, Al, सिलिकॉन और
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर से लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें अलोंग अ पीरियड कोई एक्सेप्शन अगर है भी तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या मानना है, लेफ्ट टू राइट जाने पे अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, डाउन अ ग्रुप। नेक्स्ट तुमसे बोला जाए डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर देखो तो तुमसे सबसे पहले जनरल ऑर्डर पूछा जाए। जनरल ऑर्डर क्या होगा कि नीचे जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और तुमसे बोला गया एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो लिख लो डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, atomic size increases, hence electronegativity, hence electronegativity decreases. Down the group, or moving down the group, atomic size increases, atomic size increases, hence electronegativity decreases. जैसे ग्रुप वन अगर बोला जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बताओ भाई, नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये क्या आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्या होगा, नीचे जाने पे डिक्रीज होगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अगर तुमसे बोला जाए कि तुम्हें पता लगाना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताओ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो तुमसे क्या बोला गया, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, तो सबसे राइट वाला तो नोबल गैसेस, लेकिन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं है, तो मतलब ग्रुप 17 हेलोजेंस पे आ जाओ। अब ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो 17th ग्रुप का सबसे टॉप वाला कौन सा, आया समझ में। एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, लेकिन एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन होता है, ये तुम्हें बताया था, इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। क्या बोला जाता है, थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाता है तो वो क्लोरीन आ जाता है। क्लियर है, तुमसे बोला जाए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताओ, तो क्या बोला गया, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है, तो सबसे लेफ्ट वाला मतलब ग्रुप 1, और ग्रुप 1 का सबसे बॉटम, तो सबसे बॉटम तो फ्रेंशियम होता है, सबसे बॉटम फ्रेंशियम, लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, सीजियम। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, सीजियम। वैसे फ्रेंशियम और सीजियम की लगभग सेम होती है, लेकिन फ्रेंशियम की नहीं कंसिडर करोगे बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, सीजियम। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, लिख लो। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आते हैं ग्रुप 13, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन वाला ग्रुप। तो फिर से क्या होना चाहिए था, अगर मैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बोलूं, तो होना क्या चाहिए था, नीचे जाने पे स्ट्रिक्टली क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। ठीक है, जनरल अगर ऑर्डर से देखें तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्या देखा जाता है, गैलियम और एल्यूमिनियम में किसकी ज्यादा आ जाती है, तुमसे पूछा जाए रीजन, तो देखो रीजन अब बताना सीख जाओ। ये पीरियड 3 से पीरियड 4 में, और पीरियड 3 से पीरियड 4 के बीच में किसी भी एक्सेप्शन का अगर रीजन आ रहा है, तो रीजन आ रहा है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं बताया था इनके बीच में कोई भी अगर पीरियड 3 से पीरियड 4 में जाने पे कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो उसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर है या जो रीजन आ रहा है दैट इज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन। सिमिलरली थैलियम और एल्यूमिनियम में तुम्हारा थैलियम और इंडियम में किसकी ज्यादा आती है, थैलियम में। रीजन बताओ, पीरियड 5 से पीरियड 6 में गए, तो पीरियड 5 से पीरियड 6 में क्या बताते थे, एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, या मोर प्रिसाइजली बोला जाए एफ ऑर्बिटल का कौन सा, तो कौन सा आ जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। अब मैक्सिमम टाइम्स तो ये सेपरेटली ऐसे पूछा जाता है, अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर लिखूं तो क्या आ जाता है, बोरॉन,
और बोरॉन के बाद एकदम पलट गया, पलट जाएगा मतलब बोरॉन के बाद थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, ये एकदम पलटा दो। और बोरॉन तो रहने दो, बोरॉन के बाद एकदम पलटा दो, ये तुम्हारा फाइनल ऑर्डर। बहुत रेयर है कि एग्जैक्ट पूरा का पूरा ऑर्डर पूछा जाए, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि ये तुमसे जरूर पूछे जाएंगे कि गैलियम और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा। तो गैलियम और एल्यूमिनियम को गैलियम का ज्यादा, क्यों ज्यादा? ड्यू टू तुम्हारा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और थैलियम और इंडियम में तुम्हारा किसका ज्यादा? क्लियर है? ठीक है, तो एक एक्सेप्शन ये होता है। फिर इसके बाद, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं। ग्रुप 14, ग्रुप 14, ग्रुप 14 ध्यान दो। ग्रुप 14 आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्या आना चाहिए था जनरली अगर मैं बोलूं तो? ये आना चाहिए था, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का लगभग बराबर आ जाता है, और सिमिलरली टिन और लेड का लगभग बराबर आता है। तो तुमसे बोला जाए इसका रीजन बताओ, तो ये पीरियड 2 से पीरियड 3 में, सॉरी पीरियड 3 से पीरियड 4 में जाने पे, तो पीरियड 3 से पीरियड 4 में जाने में तुम्हारा क्या रीजन लगेगा? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और इसका रीजन क्या आएगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वैसे तो फिर से इसमें सेपरेटली पूछे जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर बोले तो क्या आएगा? कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद लगभग सबका क्या आएगा? ठीक है, ये ओवरऑल ऑर्डर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर से ध्यान दो, एक्सेप्शंस अलग से ध्यान रखोगे, बाकी किसी ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं, तो वो नीचे जाने पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ग्रुप 1 2 देखो 13 14 को अलग से ध्यान रखो, इसके अलावा बाकी ग्रुप्स का एक्सेप्शन नहीं, वो नीचे जाने पे क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैं बता रहा हूं। फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन की क्या होती है? 3.5। नाइट्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की क्या होती है? 3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैं बता रहा हूं, ये कौन सी स्केल पे है? पॉलिंग स्केल। ये हमने 3 स्केल्स पढ़ी थी, उसमें जो तुम्हारी पहली स्केल थी पॉलिंग स्केल, उस पे मेजर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यू। ठीक है, कि तुम्हें बताया था स्केल के अकॉर्डिंग तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो ये जो 3.5 आ रहा है, ये किस पे आ रहा है? पॉलिंग स्केल पे। ठीक है, आया समझ में? ये ध्यान रखो, हाइड्रोजन की 2.1 और फास्फोरस की 2.1। ठीक है, तो ये सर्टेन कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है जो तुम्हें स्पेसिफिकली ध्यान रखना। ठीक है, इनके अलावा ध्यान नहीं रखना है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। सेकंड ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की पॉलिंग स्केल पे क्या होती है? बराबर होती है। सिमिलरली हाइड्रोजन और फास्फोरस की पॉलिंग स्केल पे क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाना बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, तो वहां मैंने बोला था हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। और वहां मैंने बोला था इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मेटल, तब उसकी +1 लो। और इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू, नहीं, तब उसकी -1 लो। और इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल, तब उसकी क्या लो? +1 लो। ये वहां बताया था। अब ये काट दो, क्योंकि ये हाफ करेक्ट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता था, इसलिए मैंने सिर्फ एक अब्रप्ट पॉइंट बताया था। अब जो मेन पॉइंट आएगा वो लिखो। मेन क्या होता है? इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होगा, तब उसकी क्या लोगे? -1। और इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब उसकी क्या लोगे? +1। अब एक चीज ध्यान रखो, ये पॉइंट भी ध्यान रखो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी से। सोडियम, तुमने सोडियम देखा, सोडियम मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें वैल्यू नहीं पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि हाँ हाइड्रोजन से कम आती है।
सिमिलरली हाइड्रोजन और फास्फोरस की बराबर है, तो इससे देखो अगर तुमसे बोला गया सिलिकन, तो सिलिकन और फास्फोरस में ये बताओ, सिलिकन और फास्फोरस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सिलिकन और फास्फोरस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा तुम्हारा? सिलिकन। लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है, तो ये चीज बताओ। SiH4 अगर लिया जाएगा तो SiH4 में हाइड्रोजन की क्या लोगे? -1 लोगे कि +1 लोगे? तो इसमें हाइड्रोजन की क्या लेनी पड़ेगी? -1। अब देखो ये भले ही नॉन मेटल है, सिलिकन तुम्हारा नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन तब भी इस केस में हम लोग -1 ले रहे हैं, जबकि पहला वाला पॉइंट से क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो मोर करेक्ट पॉइंट कौन सा है? हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब उसकी क्या लोगे? -1। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होगा तो उसकी क्या लोगे? प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? धीरे धीरे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज अपने आप समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये ध्यान रखो और ये पॉइंट ध्यान रखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट डी डी ब्लॉक की, तो देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का जो वेरिएशन है, ये देखो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इसकी पिक के साथ में, देखते हो ये भी हाईली वेरिएटेड है, ठीक है। ये पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हाईली वेरिएटेड है, तो ये सच इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो तुम ध्यान रखो, जो मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं, वो क्या आता है, ठीक है। तुम्हें बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स पे लिखवा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ये ग्रुप 12 का आता है, जिंक कैडमियम Hg। ये पीरियड 4, ये पीरियड 5, ये पीरियड 6 चल। तो जनरली क्या होना चाहिए था, नीचे जाने पे हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करनी चाहिए थी। आया समझ? नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में तुम्हारा नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? तुमसे पूछा जाए रीजन, तो पीरियड 5 और पीरियड 6 में कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो उसका रीजन तुम डायरेक्टली मार दोगे कि यार लेंथेनॉइड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसके अलावा बहुत रेयर है कि तुमसे कुछ पूछा जाए, ठीक है। एक और बता दें, सिमिलरली तुम्हारा CuAgAu, इसमें भी तुम्हारा ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और ये ग्रुप 11, और एक पॉइंट और ध्यान रखो, ग्रुप 3। ग्रुप 3 स्कैंडेनियम टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडेनियम इट्रियम लैंथेनियम। यहाँ क्या, यहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर है, ये नॉर्मल ऑर्डर है, मतलब नीचे जाने पे तुम्हारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये और ये ध्यान रख सकते हो, कॉपर वाला ग्रुप 11 का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमसे ग्रुप 12 और उसके अलावा ग्रुप 3 पूछा जाता है। क्लियर है? आया समझ में? लिख लो।